बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। संत वाणी में शब्द आया है, कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करहि तस फल चाखा। यह जगत जो है कर्म प्रधान है, कर्म के अनुसार से ही फल की प्राप्ति आपको होगा। अतः शुद्ध और सही शुद्ध चित्त पवित्र आत्मा से किया हुआ कर्म सुकर्म होता है, और दूषित विषय आसक्त होकर करके कर्म करने से वह कुकर्म में परिणत होकर के आपका वह फल आपको भोगना होगा, और उस फल का परिणाम सही नहीं होगा। कैसे? दो मित्र थे, गए परदेश कमाने के लिए, बड़ी लंगोटिया साथी बचपने से। 10 वर्ष कमाए दोनों ने मिल करके, पूरा एकदम जो है अब जवान हो गए। गए थे 15 वर्ष में, अब जो है 10 वर्ष का 25 वर्ष का हो गया। दोनों जो है 2 लाख रुपया जमा किए। दोनों मित्र ने सलाह किया कि चलो अब जो है अपने गांव में ही जा कर के शादी ब्याह कर करके ज़मीन जगह खरीद करके अपने गृहस्थ आश्रम में ही जीवन माता पिता के सन्निकट ही जीवन उनका भी सेवा करेंगे, उनका जीवन उनके साथ में बिताना ही अब श्रेष्ठ है। इस प्रकार विचार करके दोनों ने वहाँ से चल दिए। अब जो है वह आ रहे थे दोनों, और नाव पर से कुछ जो है रात हो गया। दोनों भी नाव पर से आ रहे थे, तो एक के मन में लालच हो गया, एक मित्र के मन में लालच हो गया, अगर यदि यह मित्र को हम मार देते हैं तब जो है यह 2 लाख रुपया हमरे हो जाएगा, और जो है 10 बीघा ज़मीन वहाँ खरीद करके हम तो माले माल हो जाएंगे, अत्यंत सुखी पूर्वक जीवन यापन करेंगे, फिर धन का कभी कमी नहीं होगा। इस प्रकार मन में विचार करके कह मन विषय बड़ा बलवती होता है। मन किसी को छोड़ता है जब तक यह माने कि आप अधीन में हैं, तब तक ये विषय उत्पन्न कराते ही रहेगा, और आप जीवात्मा का दुर्गति होते ही रहेगा। जब तक कि मन आपके नियंत्रण में नहीं हो, आप मन के नियंत्रण में हो। इसलिए मन के अनुसार से काम करोगे। चित्त बुद्धि तो आपका स्थिर में साइड में फेंक दिए हो, वो जो शून्य स्थिति में बैठा हुआ है चुपचाप, उसको तो निष्क्रिय करिए, उसको तो कार्य लेता नहीं है उसको। तो मन से, मन और अहंकार से ही तो प्रयोग कर करके विषय आसक्त होकर के नाना प्रकार का कुकर्म कर करके के अब क्या करते हो? दुर्गति है जीवात्मा का कराते हो। इस प्रकार से कुविचार आकर मन में हुआ, और उसने क्या किया? अब जो है रात में नाव चला रहा था नाविक, तो नाव चलाने में था व्यस्त। यह जो है दोनों साथ में गप कर रहे थे, और इतने में क्या किया कि उस मित्र को धकेल दिया नाव से। वो तैरने के लिए नहीं जानता था, वो बेचारा डूब कर करके मर गया। अब वह जो है मित्र का भी हिस्सा अपना 2 लाख रुपया लेकर के आए गांव, और पैसा सब धन जो है रख दिए अपने घर में, और उसके घर जा कर के बोले कि क्या बतावें चाचा जी, हमारा दोस्त जो है देखिए ना, पहले वो निकल गया, और जो है अभी तक अभी नहीं किया है। और 1 महीना पहले चले थे हमसे, वहाँ से कहा कि मैंने लगता है माता पिता से भेंट करने जाएंगे, इसलिए यही कह करके चले गए थे। 1 महीना पहले हमसे आए थे, अभी तक नहीं आया है। हम सोचेंगे भेंट कर लेंगे, लेकिन अभी तक नहीं आया है। तो तब इसका मतलब है कि उसको जो है कोई खतरा हो गया है। वो अपना माता पिता उसका तो विरोध होकर करके शांत हो गए, ज़रा संतोष मान जब क्या कि हमारा बेटा ख़त्म हो गया। 1 महीना पहले जो चला था नहीं आया। उस समय तो फोन किसी का साधन नहीं था। अब जो है ये क्या किया, 1 महीना आध महीना रुक कर करके इसने 10 बीघा ज़मीन खरीद लिया। ज़मीन जब खरीद लिया 10 बीघा, तो इसको जो है शादी भी कर लिए,
अब तो ये पैसा वाला हो गया, पैसा वाला से शादी किया भाई, तिलक दहेज भी मिला। अच्छा, एक ठो बेटा हुआ। जब बेटा हुआ तो अत्यंत खुश हुआ, सभी दादा दादी या दोनों जीव बड़ा खुश। अब जब से बेटा हुआ तो वह क्या हुआ कि जब से बीमारी रहा, अब उसका बीमार किया, अब जो है डॉक्टर के हाथ में, और जो है आज खोखी तो कल सर्दी तो कल निमोनिया तो कल टीबी तो कल टाइफाइड। तो मैंने बीमार होते होते जो है इलाज जब से हुआ तब से इलाज जो है 3-4 साल का जो है एवं प्रकार से हुआ जो है इलाज कराते कराते जो है वह करीबन जो है 90,000 रुपये खर्च हो गया उसका, और उसमें ज़मीन आधा बिक गया। 90,000 में उस समय उसको जो है आधा ज़मीन बिक गया, 5 बीघा ज़मीन बेच दिया पुत्र का इलाज करने में। अब जो है दोनों जीव उसके सेवा से और डॉक्टर के चक्कर में फंस कर करके परेशान होकर करके जो क्या करता है, बड़ी दुख के साथ दोनों जीव रात में 12 बजे रात में रो रहे थे, बड़ी कलप कलप करके रो रहे थे। तो और चिंता कर रहे थे, देखिए कि 5 बीघा ज़मीन भी बिक गया, 90,000 से करीब ज़्यादा खर्च हो गया। अब तो है तो पर भी यह अत्यंत दुर्बले होते चले जा रहा है, बचेगा कि नहीं बचेगा, भगवान क्या कैसा बेटा दिया। एक तो बेटा पिता ने था, फिर बेटा दिया तो कैसा बेटा दिया, यह कौन कर्म किए थे। यह सुन कर करके वह लड़कवा जो है बेजोर जो है ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा, और जब हंसता हुआ बालक को देखा, बच्चा को देखा, तो ये दोनों जीव चौकन्ना हो गए और अचंभा आश्चर्यचकित होकर के उधर देखा तो देखा कि वह बच्चा हंस रहा है। हंस करके जब हंसते हुए वह बोला कि पहचानो तू बेटा, बेटा हम तुम्हारा बेटा नहीं है, पहचानो तुम्हारा हम कौन है, दोस्त हैं। तुम हमारा 1 लाख रुपया हिस्सा लेने के लिए, धन लेने के लिए तुमने हमको नाव से धकेल करके मार दिया था। उसकी पत्नी भी सुन लिया ये बात। अब जो क्या हुआ कि इस कारण से वही पैसा वसूल करने के लिए आए हैं, तो 90,000 रुपये खर्च हो गया है। अब जो है मरेंगे 10,000 रुपया जो है क्रिया श्राद्ध में खर्च कर देना, अन्यथा फिर जो है तुम्हारा जो है पीछा नहीं छोड़ेंगे। ये सेवा जो करवाएं तुमको, यह सूद में ब्याज में सेवा करवाएं। अब जो है 10,000 का क्रिया श्राद्ध कर करके जो है खर्च कर देना, अन्यथा परिणाम फिर जो है तुम्हारा पीछा करेंगे। इतना कहता हुआ वह मृत्यु को प्राप्त किया, वो मर गया बच्चा। और जो है उसकी पत्नी भी जब सुना कि आप हत्यारा हैं पितृ का, और उसका माता पिता भी सब सुन लिया। इस प्रकार से सुनने से पत्नी भी कहा तुम हत्यारा के साथ में हम नहीं रहेंगे, जीवन यापन नहीं करेंगे, इसलिए तुमको जो है कुकर्म कर करके ये तुमने ये धन जमा किया है, इसके कारण से जो है फल परिणाम सही नहीं होगा। अब जो है दुर्गति तुम्हारा निश्चित होगा, और तुम्हारे साथ हम दुर्गति क्यों भोगेंगे। वह स्त्री भी छोड़ करके चली गई। जो तिलक दहेज में पैसा दिया था उससे जो है 4 गुना लेकर करके केस कर दिया, मुकदमा कर दिया, उस चक्कर में फंस गया केस मुकदमा। अंतिम में कोर्ट ने फैसला दिया, उसको जो है 10 लाख रुपया घुमाएगी। अब 10 लाख रुपया नहीं तो जो है उसको कहा जो सब घर द्वार थरिया उठा सब बिक गया, और ज़मीन भी सब बिक गया, और लड़की को लौटाना पड़ा, और एवं प्रकार से वह जेल भी भोगा। कहा कि लड़की ने गवाह दे दिया कि जो है हत्यारा किया था। उसके माता पिता को इस बात की जानकारी हुई, उस माता पिता ने केस ठोक दिया। एवं प्रकार से उनका जेल का जीवन बड़ा दुर्गति हुआ जीवात्मा का। इसलिए कहते हैं संत महात्मा लोग, तुम बहुत चतुराई से छल कपट परपन से धन सुरा और सुंदरी प्राप्त कर लेने के चक्कर में अपने बल बुद्धि और आयु को जो खर्च कर देते हो, उससे क्या होता है, तुम्हारा सदगति होता है, प्रसन्नता होती है। क्षण भंगुर प्रसन्न आनंद प्राप्त करने के लिए नाना प्रकार का दुख रूपी महादलदल में फंस कर करके तुम अपने जीवात्मा की दुर्गति लौकिक और अलौकिक दोनों दृष्टि से तुम जो है बड़ी भीषण कष्ट सहते हो। अतः इस बात को न भूलें कि इंद्रिय सुख का परित्याग कर करके आप जीवात्मा का कल्याण करने के लिए श्री सद्गुरु के शरण में जाएं, तो विषय का त्याग करने की सामर्थ्य प्राप्त होगा, और साधु की संगति, अध्यात्म ज्ञान और विषय का त्याग, सद्गुरु के चरणों की निश्चल निष्कपट होकर सेवा करें, जिससे क्या होगा, यह जीवन का जो है कल्याण होगा, अन्यथा दुर्गति आपका निश्चित होगा। इसलिए कर्म का गति
कोई भी जो है आप कतनो चतुराई करेंगे आपका टाल मटोल नहीं होगा, उसको भोगना ही होगा। इसलिए कहते हैं संत महात्मा लोग, कर्म गति टारे नहीं टरी, मुनि वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी, सोधी के लगन धरो, सीता हरण मरण दशरथ को बनहूँ में विपति परी, कहवा फंद कहाँ वह पारधि, कहाँ यह मिरग चरी, कहाँ वह फंद कहाँ वह पारधि, कहाँ वह मिरग चरी, सीता को हर ले गयो रावण, सोने की लंक जरी, नीचे हाथ हरिचंद बिकाई, वालही पताल धरी, कोटि गायनित पुण्य करत निर्गे, गिरगिट जोनि परी, पांडव जिनकी या सारथी, तिन पर विपत परी, दुर्योधन को गर्व घटायु, यदुकुल नाश करी, राहु केतु भानु चंद्रमा, विधिरम संयोग परी, कहीं कबीर सुनो भाई साधु, होनी हो के रही, कर्म गति टारे नहीं टरी। श्री सद्गुरु महाराज की कर्म के अनुसार से फल की प्राप्ति आपको एकदम निश्चित होगा, इसमें जरा भी संशय नहीं है। ये पाप ताप संताप ये सभी से अगर यदि आप बचना चाहते हैं, सद्गुरु के शरण में जा करके उनकी कृपा से युक्ति प्राप्त करें और युक्ति से भक्ति, भक्ति से तो मुक्ति, तब क्या होगा, आपके उनकी कृपा से ही आप बचा जा सकता है आपको। इसलिए संत महात्मा लोग कहते हैं, तीर्थ करण फल एक है, संत मिलन फल चार, और सदगुरु मिले फल अनेक है, कहतन वेद विचार। तीर्थ करने से एक फल होगा, तीर्थ करण फल एक है, संत मिलन फल चार, धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों फल की प्राप्ति होगा संत के मिलने से, लेकिन सदगुरु मिले फल अनेक है, कहतन वेद विचार। वेद ने विचार करके कहा सदगुरु से दर्शन होता है तो ये जीव आत्मा को परम आत्मा की प्राप्ति अर्थात मोक्ष, फिर आवागमन का झंझट ये समाप्त हो जाएगा। अन्यथा मूर्ति पूजा के चक्कर में फंस करके तू धर्मज्ञानी हो सकता है, धर्मज्ञ हो सकता है, लेकिन मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। इसलिए कहे बिनु गुरु नर भव तरई न कोई, जौ हरि बीरंची शंकर सम होई। उलट देखो घट में ज्योति पसार, बिन गुनु बिनु बाजई तह धुनि सब हो वही, बिगसी कमल कचनार, पैठी पताल सुर शशि बांधो, साधो त्रिकुटी दुआर, गंग जमुन की वार पार, बिच भरता हूँ अमीय करार, इंगला पिंगला सुषमन शोधो, बहत शिखर मुखधार, सुरति निरति के ले बैठ गुण गगन पर, सहज उठे झंकार, सोई डोरी मूल गाई बंधो, मानिक वरत लीलार, कह गुलाल सतगुरु वर पायो, भरो है मुक्ति भंडार, उलट देखो जल घट की ज्योति पसार। श्री सद्गुरु महाराज। इसलिए गुरु की प्राप्ति करने के जतन करें। गुरु भक्ति की महिमा पर संत महात्मा लोग कहते हैं,
गुरु भक्ति की महिमा अपार, बुरा क्या जाने। गुरु की भक्ति आती है जीनी, जैसी मकरी की तार। गुरु भक्ति की महिमा अपार, बुरा क्या जाने। भव जल नदिया गम बहे धरवा, जिसमें 84 की धार। गुरु भक्ति की महिमा अपार, बुरा क्या जाने। बिनु गुरु भक्ति पड़े यम फांसी, यम का खाएगा मार। गुरु भक्ति की कटे यम फांसी, गुरु की भक्ति कटे यम फांसी, यम के मुख पर है चार। गुरु भक्ति की महिमा अपार, निगरा क्या जाने। कहत कबीर सुनो भाई साधु, गुरु बिनु नहीं निस्तार। गुरु भक्ति की महिमा अपार, निगरा क्या जाने। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर सन्मुख दीजिए। चमकई बिंदु सूक्ष्म यति उजल, ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजिए। जगमग जगमग रूप ब्रह्मंडा, निरखी निरखी ज्योति तज दीजिए। शब्द सूरत या व्यास सरल तर, करी करी सारा सवद गही लीजिए। ऐसी जुगति काया गढ़ त्यागी, भव भ्रम भेद सकल मल कीजिए। भव खंडन आरती यह निर्मल, करी में ही अमृत रस पीजिए। आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर सन्मुख दीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु नमः। जय।